जिंदगी में ना कभी कभी बस एक पल, एक अनुभव ही काफी होता है जो हमारी पूरी शख्सियत को बदल कर रख दे। एक ऐसी घटना जो दिल दिमाग में इतनी गहराई तक घर कर जाती है कि वो हमारी पहचान का एक हिस्सा ही बन जाती है। और ये सवाल हम सबके लिए है ना? क्या कोई बचपन का अनुभव किसी की पूरी जिंदगी तय कर सकता है? मतलब एक ऐसा डर या एक ऐसी याद जो हमें कदम बढ़ाने ही ना दे। तो लेखक विलियम डगलस के लिए वो डर था पानी का डर। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ पानी से डरने की नहीं है। ये कहानी है किसी भी डर का सामना करने की, उस पर जीत हासिल करने की। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर डर की ना कोई जड़ होती है, एक शुरुआत होती है। और डगलस के लिए ये सब तब शुरू हुआ जब वो बहुत बहुत छोटे थे। तो हुआ ये कि इसकी शुरुआत हुई दो घटनाओं से। पहली घटना, जब वो बस 3-4 साल के थे, कैलिफोर्निया के एक बीच पर थे अपने पिता के साथ, और एक जबरदस्त लहर ने उन्हें नीचे गिरा दिया। अब उनके पिता तो ये देखकर हंस दिए, पर उस नन्हे से बच्चे के दिल में पानी की ताकत का एक खौफ बैठ गया। फिर कुछ साल बाद जब वो 10-11 के हुए तो उन्होंने हिम्मत जुटाई, फैसला किया कि इस डर का सामना करना है। और इसके लिए उन्होंने चुना YMCA का पूल, जिसे काफी सेफ माना जाता था। लेकिन कई बार जो जगह सबसे महफूज लगती है ना, वही सबसे बड़े बुरे सपने की वजह बन जाती है। कल्पना कीजिए, वो पूल के किनारे अकेले बैठे थे, शायद दूसरे लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां करीब 18 साल का एक तगड़ा सा लड़का आता है और वो मजाक में डगलस को उठाता है और सीधा 9 फुट गहरे पानी में फेंक देता है। अब यहां जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि उस वक्त डूबते हुए भी डगलस का दिमाग चल रहा था। उन्होंने एक पूरा प्लान बना लिया कि ठीक है, मैं नीचे तक जाऊंगा, फिर अपने पैरों से जोर से धक्का मारूंगा और एक कॉर्क की तरह सीधा ऊपर सतह पर आ जाऊंगा और फिर तैरकर किनारे पहुंच जाऊंगा। मतलब सुनने में तो ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? लेकिन हकीकत प्लान से बिल्कुल अलग थी, बेहद भयानक। वो जो जोरदार छलांग लगाने की सोची थी, वो उतनी ताकतवर नहीं थी। वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए। आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ गंदा पीला पानी। हाथ पैर मारे, सोचा कोई रस्सी पकड़ लेंगे, पर हाथ में सिर्फ पानी आ रहा था और उनका दम घुट रहा था। वो जो एहसास था ना, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फेफड़ों में जैसे आग लग गई थी, सिर हथौड़े की तरह बज रहा था और पैर तो जैसे पत्थर के हो गए थे, बिल्कुल बेजान। एक ऐसा खौफनाक डर था जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। वो चीखना चाहते थे पर आवाज गले में ही जम गई। और फिर जब वो तीसरी बार नीचे गए तो उन्होंने सारी कोशिशें छोड़ दी। सब कुछ शांत हो गया, एक अंधेरा सा उनके दिमाग पर छा गया और उस अंधेरे ने डर को भी मिटा दिया। बस उन्हें लगा खेल खत्म। खैर, उन्हें किसी तरह बचा तो लिया गया, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। जिस्म तो बच गया था, पर दिमाग उसी डर की गहरी खाइयों में फंसा हुआ था। और ये डर एक परछाई की तरह सालों तक उनके साथ चिपका रहा। इसने उनकी जिंदगी से वो सारी खुशियां छीन ली जिनमें पानी शामिल था। मतलब न बोटिंग, न फिशिंग, न कैनोइंग। वो बस दूर से अपने दोस्तों को मजे करते हुए देखते थे और खुद को एकदम लाचार महसूस करते थे। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने तय कर लिया, बस अब बहुत हुआ। वो इस डर को अपनी जिंदगी पर राज नहीं करने देंगे। और बस इसी फैसले के साथ उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रख लिया। तो अब शुरू हुई डर को जीतने की असली लड़ाई। और ये कोई एक दिन का काम नहीं था। ये सफर ना तो तेज था, ना ही आसान। ये एक बहुत ही सधी हुई मेथोडिकल प्रोसेस थी, जिसमें ढेर सारा सब्र और पक्का इरादा चाहिए था। उनके इंस्ट्रक्टर ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। उसने डर को एक साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। सबसे पहले एक बेल्ट और रस्सी का जुगाड़ किया जो एक पुली से बंधी थी। इससे क्या हुआ कि डगलस को डूबने का डर नहीं रहा। फिर उन्हें सिखाया कि पानी के अंदर चेहरा डालकर सांस कैसे छोड़नी है, फिर नाक ऊपर करके सांस कैसे लेनी है, फिर पूल के किनारे पकड़कर पैरों से किक मारना। और ऐसे ही महीनों की प्रैक्टिस के बाद इन सब अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरा तैराक तैयार किया। तो आप देख ही सकते हैं ये प्रोसेस कितना धीमा था। शुरुआत के महीनों में तो हाल ये था कि जैसे ही इंस्ट्रक्टर रस्सी थोड़ी सी भी ढीली छोड़ता, वो पुराना डर, वो खौफ वापस आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ टेंशन कम होने लगी और करीब 6 महीने बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा, भाई मेरा काम तो हो गया। पर डगलस को पता था कि इंस्ट्रक्टर का काम भले ही खत्म हो गया हो,
पर उनका नहीं, असली इम्तिहान तो अब था। तैरना सीख लेना एक बात है, पर अपने मन के अंदर जो वो गहरा डर बैठा था ना, उसे अकेले बिना किसी सहारे के हराना, वो बिल्कुल दूसरी बात थी। और खुद को परखने की इसी कोशिश में उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सबक सीखने को मिला। वो कहते हैं, मृत्यु में शांति है, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में है। सोचिए जरा, डूबने का वो जो अनुभव था, उसने उन्हें एक बहुत अजीब सी सच्चाई सिखाई। जब उन्हें लगा कि अब वो सच में मर रहे हैं, तो सारा डर खत्म हो गया था। वहां सिर्फ एक सुकून था, एक शांति थी। तो असली आतंक मरने में नहीं, बल्कि मौत के खौफ में था। तो इससे उन्होंने क्या समझा? यही कि उनका असली दुश्मन पानी नहीं था या डूबना नहीं था, असली दुश्मन तो डर खुद था। वो एक दिमागी दीवार जो हम खुद अपने जहन में खड़ी कर लेते हैं। और बस जिस पल उन्होंने उस डर पर जीत हासिल की ना, जिंदगी को देखने का उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। उन्होंने दोनों चीजें महसूस की थी, मौत का एहसास भी और उससे पैदा होने वाला खौफ भी। और अब वो सच में आजाद थे। विलियम डगलस की ये कहानी एक सीधी सी बात याद दिलाती है कि बड़े से बड़े डर पर भी काबू पाया जा सकता है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सबकी जिंदगी में ऐसा कौन सा गहरा पानी है जिसका सामना करने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए SDS एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।